बोल के लब आजाद है तेरे। हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, सुन रहे हैं आप बोल के लब आजाद है तेरे। आज के जो हमारे मेहमान हैं और एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं, टीवी एक्टर हैं, एंकर हैं, शो होस्ट हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, ऑल इन वन, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड, रिनाउंड बॉलीवुड स्टार जनाब नासिर खान साहब। सर टॉपिक। Walaikum salam. Thank you, Azad. Thank you so much for having me here on your Radio Azad and for your show बोल के लब आजाद है. So उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारा एक सेगमेंट होता है लाइफ इन फाइव। Okay. उसमें शुरू में आप अगर, क्योंकि क्रिएटिव आदमी, स्टोरी टेलिंग, हम जिस काम में भी हो, एक्चुअल में पूरी की पूरी कहानी सुनानी है जी. अगर आपको मौका मिले कि 5 मिनट के अंदर, लाइफ इन फाइव, 5 मिनट के अंदर अपनी पैदाइश से लेके अब तक की कहानी को थोड़ा सा कंडेंस करके Okay. किसी आदमी को मिले आप और वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत मुश्ताक है और वो जी. जानना चाहते हैं जी, उसको बड़ा इश्तियाक है कि आप कौन है, तो आप अपने 5 मिनट में सिर्फ ये क्या बताना चाहते ठीक है, तो टाइमर आप स्टार्ट करेंगे या मैं हैं? स्टार्ट टाइम करूं? स्टार्ट ना। माय टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके. सो ओके. नहीं, तो मेरी पैदाइश मुंबई की है, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में, 14 जनवरी 1969. एंड मैं अपने पेरेंट्स का सबसे छोटा बच्चा हूँ. हम 6 हैं. आई एम द यंगेस्ट, 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज. आई एम द यंगेस्ट ऑफ ऑल 6. एंड तब हम बांद्रा में रहते थे, मुंबई में, पेरी रोड पे. और स्कूलिंग मेरी बॉम्बे स्कॉटिश हाई स्कूल जो माहिम में है. देन फ्रॉम देयर आई वेंट टू सेंट एंड्रूज स्कूल. Then from St. Andrew's School, I came to the US to study over here for further studies. I did my high schooling in America. Then I did my diploma course in computer aided designing and drafting over here. And सही मायने में एक्टिंग का जो सिलसिला है वो कब शुरू हुआ? बचपन में ही शुरू हुआ. मेरे अंदर बहुत मस्ती थी, मस्ती है, बहुत बचपना था, बहुत. आई विल नॉट से कि बचपना था या बचपना है. आई विल से बचपन है, मस्ती, बचपन है. आई लाइक टू stay with my mind youthful. I don't like to grow. I like to, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी अलग दुनिया में हूँ, मैं वहां खुश हूँ. तो मैं स्कूल में भी ऐसे ही था, मस्ती करना, लोगों की नकलें करना, गाने गाना, क्लासरूम में जब टीचर्स नहीं है, टू एंटरटेन माय क्लास फेलोज. तो सब कहते थे कि यार ये बड़ा होकर एक्टर बनेगा, एक्टर बनेगा. नहीं यार, एक्टर कहाँ बनूंगा मैं. बट वो जो सिलसिला था वो कब तब्दील हुआ कि यस, आई वांट टू बिकम एक्टिंग. तो आई रिमेंबर आई टोल्ड माय डैड कि आई वांट टू ट्राई एक्टिंग. तो इसलिए ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम बेटा, कि एक्टिंग करना है तो करो, लेकिन पहले मुझे एक डिग्री लाके बताओ. तुझे एक्टिंग करना है, तुझे जो करना है लाइफ में, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं, मुझे किस्मत से मिला है. अगर तुझे एक्टिंग करना है तो एंड देयर इज नो गारंटी कि यू विल आल्सो बी सक्सेसफुल. ही हैड मेड दैट वेरी वेरी क्लियर. So you get me a degree, whatever that degree is. Once you get me the degree, फिर तुझे जो करना है कर. So I said, okay. So I came here to America. I studied over here in Pennsylvania and Pittsburgh. I did my high school over there, North Allegheny High School. And I did my computer aided designing and drafting over here. अभी 2 ही मिनट में, 3 मिनट बचे हैं. अभी तक हम मेरी जवानी पे नहीं आए. And so I did that. I had even got a job in Ohio as a computer aided designing drafts person. ये 92 की बात है, 1992 की बात है. तो मेरा ये था कि एक बार इंडिया जाते हैं, सबसे मिलते हैं और वापस आके यहाँ काम पे लगते हैं. तो मैं जब गया तो जावेद जाफरी का मुझे फोन आया कि किधर है. मैं घर पे हूँ. तो उसने कहा कि मैं एक शूट कर रहा हूँ एड की, तो उसमें एक लड़का जो आने वाला था वो नहीं आया, तो कैन यू कम, एक ही शॉट है. तो ऐसे नहीं यार, अभी कौन इतना दूर आएगा, पैसे मिलेंगे. तो मैंने बोला पैसे मिलेंगे. बोला कितने पैसे मिलेंगे. बोला 5,000 मिलेंगे कैश. तो लगा ठीक है जावेद, अभी तो. एंड इट वाज जस्ट वन शॉट, जस्ट नीडेड समबडी फॉर 15-20 मिनट्स. आई सेड ओके. सो आई वेंट ड्राइविंग टू मड आइलैंड. फिर कन्वीनियंस भी मिला, पैसे भी मिले, 5,000 कैश. आयोडेक्स की एड थी वो. अच्छा, हाँ, जावेद की एड. अगर आप जमाने में हर चीज पे जहां पे दर्द होता है हाँ हाँ, तो अगर आप वो एड देखोगे तो उसमें मेरा एक ही शॉट है, टू जस्ट कम एज वन स्माइल. सो प्रहलाद कक्कड़, अ वेरी बिग एड फिल्म मेकर, और उस जमाने में तो प्रहलाद का बहुत दबदबा था, बहुत नाम था. सो ही वाज डायरेक्टिंग दैट एड.
तो ही टोल्ड मी कि कौन हो, कहाँ से आए हो? आई सेड ऐसा ऐसा है. He said next month I'm doing Halls, Close Up and Pepsi. You are doing all three. So I said okay. So उसमें से जो मेरा Close Up का जो एड था ना, वो तब बहुत फेमस हो गया. अभी ईयर कौन सा था? ये 96 97 की बात है. तो जैसे अभी आप आज कहते हैं ना कि वायरल हो गया, तो वो एड मेरा वायरल हो गया था. इट वाज मी एंड अमृता अरोरा. दैट वाज फर्स्ट टाइम अमृता वाज फेसिंग द कैमरा. इट वाज आई डिड लाइफ बॉय एड, आई डिड हॉल्स. पहले वो डीजे किया करती थी। नहीं, अमृता अमृता अरोरा, मलाइका की सिस्टर, छोटी वाली. वो एक जमाने में डीजे भी नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं बहुत छोटी थी तब, 15-16 साल की थी तब की बात कर रहा हूँ. शी वाज वेरी वेरी यंग दैट टाइम. एंड so that ad became very very viral, the close up ad. And उसके बाद I did a lot of ads with Prahlad and a lot of ads. फिर ये था कि ads करे तो म्यूजिक वीडियोस से टेलीविजन, टेलीविजन से फिल्में. एंड होते होते 2008 में then I left everything. I got busy with a US company as a head of operations for India. And then 2015 I went back to the film industry. And वहां मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी जो आधी फिर मैंने छोड़ दी. Then I got back into acting in 2016. तो वहां से मेरा एक पहली बार एक स्ट्रगल जिंदगी का शुरू हुआ. उसके पहले मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, मैंने कोई कुछ नहीं किया. थिंग्स जस्ट केप्ट ऑन हैपनिंग, आई जस्ट केप्ट ऑन वर्किंग. 2016, 17, 18 was a very very difficult time for me. And COVID is what that brought normalcy in my life. Because मैं तो कहीं नहीं गया, but सब एक जगह आ गए. And that time I did a lot of reinventing and क्या बोलूं मैं, rediscovering myself and redoing myself and unlearning everything that I had learned. I unlearned everything in the COVID. Very important. And when I came out of COVID, I came out, मुझे नहीं पता कि लोगों को कैसा लगता है, बट मैं जो निकला हूं खुद के लिए, I came out newer, I came out better, I came out more alive. And then I got back into acting and stuff. And फिर वहां से जो जर्नी रही 2019-20 से लेके अभी तक, so it's been fantastic and I'm having the best time of my life. नहीं पता था कि आप जॉनी वॉकर साहब के बेटे हैं. नहीं, मैं क्यों बताऊं, आपने मेरी जिंदगी के बारे में पूछा, डैडी का नहीं पूछा था ना. तो मैंने अपनी जिंदगी के बताया. तो नहीं, एक्टर तो होता है सेल्फिश, होना चाहिए एक्टर को. तो आपने बोला अपनी लाइफ के बारे में, फैमिली का पूछते तो मैं मम्मी डैडी का बताता. कि आपकी पूरी जिंदगी, एक आम आदमी की जिंदगी, स्ट्रगल्स आपकी बहुत जी, लेकिन वो पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाती है जब आप जॉनी वॉकर साहब के बेटे होते हैं. जो 1950s में रफी साहब ने जो भी उनके गाने हैं, हर बंदे ने, चाहे वो जिस जमाने में पैदा हुआ है ना, अभी पिछले 20 साल का 25 साल का, 90s के बाद पैदा हुआ है या भी है, उन तमाम लोगों ने वो सारे शरत तेरा चकराए. अभी तो डैडी का ये इंस्टाग्राम पे कितना चलता है, जाने कहा मेरा जिगर गया, सेकेंड वायरल, सेकेंड पैक. और ये सब 1950s की बात. हाँ, रफी साहब की आवाज और आपके फादर का चेहरा. तो अपने जमाने के एक्टर एंड कॉमेडियन फेमस, और उनका वो जो ड्रंकर्ड वाला एक रोल तो हाईलाइट वो टाइप कास्ट में जो काम मिलता रहे हमें, उन्होंने ये सिखाया हॉस्पिटल वालों ने, काम जब तक मिलता रहे बाकी चीजें आप करते रहे. लेकिन उस घर में पैदा होना, एक इतने फेमस आदमी का अपने जमाने के उसमें बेटा होना, 6 समझ रहा हूँ मैं, हम भी साथ हैं इसलिए मैं समझ सकता हूँ. हम 3 बहनें 3 भाई. अच्छा, हमारे 5 और 2 हैं. सो लेकिन उस घर में पैदा होना आम घर नहीं है. फिल्म से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, क्राफ्ट से रिलेटेड, उसने आपके अंदर क्या चेंजेस, आपने फिल्म इंडस्ट्री में उस जमाने में क्या देखा और क्या चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से आप या तो मिलान हुआ यानी इंक्लाइंड हुए आप उस तरफ, और ये जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा था उसने आपकी जात पे क्या असर छोड़ा? मैं सीधी सी बात कहूंगा, डैडी जो है वो बहुत सिंपल आदमी थे. ओके, बहुत ऑनेस्ट आदमी थे, बहुत राइचियस आदमी थे. और आई एम ब्लेस्ड, आई एम एक्चुअली लिटरली ब्लेस्ड कि मैं उस घर में पैदा हूं, कि वो मेरे माँ बाप हैं. बिकॉज मैं अगर चाहूं ना, आई एम टेलिंग यू आजाद वेरी वेरी सीरियसली, अगर मैं एक किताब लिखूं, डूज एंड डोंट्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, दैट कैन बिकम अ लाइफ गाइड फॉर एनीबडी. बिकॉज डैडी ने जिस तरीके से अपनी जिंदगी जी है, उन्होंने जो गरीबी देखी है, वो कहाँ से आए, और उन्होंने कितनी मेहनत की अपने बचपन में, अपनी जवानी में. एंड मतलब ऐसी कोई
चीज नहीं जो डैडी ने नहीं की। जब वो 12-13 साल के थे नासिक में, तो वो 7-8 किलोमीटर साइकिल पे जाके आइसक्रीम बेचा करते थे स्कूलों के बाहर। जो हम देखते हैं ना, डब्बे के टीन का डब्बा होता था, उसमें आइसक्रीम होती थी निकाल के। So he used to do that because his father had lost his job and there was a big family and they had to survive. So he took it upon him, स्कूल छोड़ के, you know। तो डैडी तो थे इंदौर से, बट जहां मेरे ग्रैंडफादर का जब बोलते ना बुरा वक्त आता है, तो इंदौर से निकल के कहीं और, वहां से कहीं और, वहां से कहीं और, घूमते 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 इतने छोटे कोलार में गए, नासिक में गए, मुंबई में आए, उसके पहले और कितनी सारी जगहों में वो, अब मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो। तो होते 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 डैडी केम टू मुंबई, बट उस जर्नी में वो पतंग का मांझा बना के बेचते थे, वो दांत का मंजन बना के बेचते थे, वो रात भर साइकिलों पे करतब करते थे, जो उन्होंने कितनी सारी फिल्मों में किया है। अगर मुझे याद रहेगा तो आई विल टेल यू लेटर ऑन। बट इफ यू सी दिस, सुनो सुनो मिस चैटर्जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली, अगर आप वो गाना देखो, सो ही इज डन लॉट ऑफ साइकिल ट्रिक्स इन दैट। फिर एक और गाना है डैडी का, जरा रुक जा, जरा रुक, यू सी दैट सॉन्ग। सो वो साइकिल पे बैठ के चाय बनाते थे, he used to turn the tire and do tricks on the cycle। तो वो रात रात भर करते थे। स्लो साइकिलिंग में ही इज अ विनर, तो ये सब माहिम मेले में वो नारेबाजियां लगाते थे। तो जो आवाज जो आप जॉनी वॉकर की सुनते हैं, वो जॉनी वॉकर की आवाज नहीं है। माय फादर नेवर स्पोक लाइक दैट इन रियल लाइफ। ही हैड अ वेरी नॉर्मल वॉइस लाइक यू एंड आई, या, बट बिकॉज वो व्हेन यू सेल समथिंग टू अट्रैक्ट द क्राउड, तो इसलिए वो आवाज बदल के वो चीजें किया करते थे, एंड दैट्स व्हाट ही अडॉप्टेड इन सिनेमा। वेरी सीरियस, वेरी सोबर, वेरी क्वाइट पर्सन इन रियल लाइफ, बट वो विटी बहुत थे, एंड लाइक आई सेड वो स्पिरिचुअल बहुत थे, और उनका एक अलग ही टेक ऑन था ऑन लाइफ। एंड बहुत छोटी छोटी चीजों में ना वो जिंदगी का आपको सबक मतलब चलते चलते ही वुड जस्ट से, बहुत सारी चीजें पर आपको बाद में समझ में आती है व्हेन यू कम टू सर्टेन एज। उनके गानों में है, वो नजर आता है उनके, यस यस, उसमें कोई एक्टिंग है, सच एक्टिंग नहीं थी। यस, वो रियल सा लगता था उस जमाने में, रियल था। एंड दैट्स व्हाई एज अ पर्सन, तो जी बताया कि डैडी मुझे एक्टिंग करना है, कि तू ये कर ले, फिर तेरे को जो करना है कर, बिकॉज ही यूज्ड टू से कि मैं तेरा बाप हूं, मैं खुदा नहीं हूं, आई एम जस्ट योर फादर, आई एम नॉट गॉड दैट आई कैन मेक योर लाइफ, बट इफ यू गिव मी अ डिग्री, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे फादर होने का फर्ज मैंने अदा कर दिया, कि मैंने अपने बच्चों को एजुकेशन दी, उनको इस काबिल बनाया, इस लायक बनाया कि वो 2 पैसे कमा सके। उसके बाद तुम अपनी जिंदगी में क्या करते हो, दैट्स अप टू यू। आई विल नेवर टेक और मेक अ डिसीजन फॉर यू, डिसीजन हैज टू बी योर्स, वन, नो मैटर व्हाट योर डिसीजन, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू एंड सपोर्ट यू। तू मेरे लाख ना करने बोलने के बाद भी अगर वही चीज करेगा और उसमें गिरेगा, तो मैं वहां खड़े करके ये नहीं बोलूंगा आई टोल्ड यू सो। आप जब फिल्म करने आए थे या पहली दफा फिल्म में काम किया था, पहली फिल्म कौन सी थी आपकी जिसमें आपने बाकायदा एक्टिंग की? अच्छा, और एक्टिंग, मैंने क्योंकि एक्टिंग की हुई है, मुझे पता है कैमरा फेस करने से पहले क्या होता है, आप जितने मर्जी तुर्रम खान हो। वो दोनों एक्सपीरियंस जरा मुझे बताइए, हाउ इट हैपेंड एंड व्हाट हैपेंड व्हाइल यू वर डूइंग इट द फर्स्ट शॉट। मेरी पहली फिल्म थी दुश्मन दुनिया का। अच्छा, जो आई थी आई थिंक 95 में, जिसे बनाया था महमूद साहब ने, जो हमारे ग्रेट कॉमेडियन महमूद, हिंदुस्तानी वाले तो नहीं, महमूद, इनका फादर लकी अली, हाँ, लकीज फादर। तो महमूद अंकल की फिल्म थी, तो महमूद अंकल टोल्ड मी कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरी फिल्म में काम करे, तो अपने बेटे को मंजूर को लॉन्च कर रहे थे। अच्छा, तो एंड महमूद अंकल का और डैडी का एक अलग रिलेशनशिप है विच नोबडी नोज अबाउट, उस पर भी मैं थोड़ा बात करूंगा। तो आयशर होके महमूद अंकल, आपको तो मैं मना नहीं कर सकता, एंड दैट इज माय फर्स्ट फिल्म विथ हिम। एंड लाइक आई सेड, मैं बचपन से शूटिंग पे जाना, लोगों से मिलना, देखना, तो मुझे एक नर्वसनेस या एक डर या क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं। इट लाइक आई सेड, आपको लगा इट वाज नेचुरल, जो हो रहा था नेचुरल, मैं नॉट द एक्टिंग बट द प्रोसेस, कि यार ये एड भी मिल गई, 3 ऐड मिल गई,
हिट भी हो गई, ऊपर से फिर और पैसे भी मिल गए और ऐड आ गई, फिर किसी ने बोला म्यूजिक वीडियो करो, वो हिट हो गया, फिर किसी ने बोला टीवी कर ले, तो मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया, तो इट जस्ट हैपेंड। क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में थे। नहीं, किसी को पता भी नहीं था कि मैं जॉनी वॉकर का बेटा हूं। आज तक मेरे सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते हैं कि आज हमको पता चला कि आप जॉनी वॉकर साहब के बेटे हैं, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ये बताइए, सबसे अच्छा कमेंट एज एन एक्टर मिला, क्या मिला है? किसी, कोई आपने कुछ ऐसा किया हो, किसी अच्छे बड़े एक्टर जिसको लोग एक्टर समझते हैं, उन्होंने आपके किसी काम की तारीफ की और आपको बहुत अच्छा लगा? जब हमने हीरा मंडी के लिए, when they called me and they said के एक ही सीन है पूरी वेब सीरीज में, एक ही सीन है, शेरो शायरी बोलना है, तो दे वांट टू नो हाउ योर उर्दू इज एंड हाउ यू से पोएट्री, तो आप ये लाइन करके भेज दो। बट सर एक ही सीन, ये मत सोचो कि रोल है, देयर इज नथिंग, इट इज जस्ट वन सीन, यू नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू ओके विद डूइंग दिस? तो ऐसे संजीला बंसाली है, डेफिनेटली आई विल बी ओके डूइंग इट। वो ऑडिशन को ना मैंने इस तरीके से किया, और जब मैंने उसको शूट किया, when I finished it, I sent it to them and I wrote it. I said, after this, you will not go anywhere else. Because I was so sure, I was so confident कि इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता. Nobody can do this. Nobody will ever be able to outdo what scene I have shot today and sent it over there. And I wrote it down. I said, you will not go anywhere else after this. And rightfully so, I get a call आफ्टर a week 10 days कि संजय सर ने वो सीन देखा आपका, और वो बोल रहे हैं कि अगर नासिर इंटरेस्टेड है तो फिर उससे एक सीन क्यों कराऊं, देयर इज अ बेटर रोल, अ बेटर कैरेक्टर, बट वो थोड़ा सा मेच्योर है, यू नो, ऑफ हिज एज, सोनाक्षी सिन्हा के साथ है, इट्स अ वेरी नाइस प्राइम कैरेक्टर, अगर वो करने को तैयार है सो आई वुड लव हिम टू डू दैट। सो आई सेड ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू दैट। ये होता है जब एक काम को डेडिकेशन और कन्विक्शन से किया जाए और फुल फेथ के साथ किया जाए कि वो मैनिफेस्ट हो जाए। लेकिन आप एज एन एक्टर, मेरा एक क्वेश्चन, नहीं मैं, आई एम कमिंग बैक टू दैट, पहले मैं एक क्वेश्चन पे तो सुनिएगा, क्यों आपने जब बताया, मैंने आपसे शुरू में पूछा था आपको शायरी में इंटरेस्ट है कि नहीं, आपने कहा नहीं। अब शायरी की जो अदायगी है ना, उसका मद्दो जज़र होता है, नशे व फराज होते हैं, औजान होते हैं, तो आवाज के अंदर बड़े कम लोग हैं, जैसे अमित जी हैं, जैसे गुलजार साहब, तुम्हारे गम की डली उठाकर जबान पे रख ली है देखो मैंने, ये कतरा कतरा पिघल रही, मैं कतरा कतरा भी जी रहा। ये कहना इतने उस फील के साथ, और आपने कहा कि आपने वो शायरी ही भेजी थी, इस फील को कैसे पकड़ा? अगर शायरी में इंटरेस्ट नहीं है तो ये कैसे करके क्या भेजा? बिकॉज उन्होंने एक ब्रीफ दिया था कि इस टाइप की, अगर लोगों ने हीरा मंडी देखी है तो जहाँ इनकलाब होता है जो वो पूरा, तो वो उसकी एक शायरी है, जिस शायरी की फैन वो शारमीन होती है, जिस शायर की फैन शारमीन होती है, जिसकी किताब वो लेके कि आज वाके, सो वो रोल था, दीवाने बना दी थी किताब होती है। हाँ, सो वो जो शायर होता है उस वो वाला रोल था। जो मेरे ही दोस्त तुराब ने किया, हु इज एक्चुअली अ शायर एंड अ राइटर of Hira Mandi. So Turab himself is he's written some of the dialogues of Hira Mandi. आपने जो डिलीवर करके भेजा था, उसका ग्राम वगैरह या मीटर कैसे सेट किया था? मतलब एज एन एक्टर प्रैक्टिस की थी? Yes, like I said ना, कि मैंने उसको पढ़ा, फिर मैंने समझा, फिर उसको मैं पढ़ता रहा 3-4 दिन तक। I kept on reading it कि if you give me one word, तो मैं वो वर्ड से रिवर्स में बोल दूं वो डायलॉग। This is a scene in Hira Mandi where I walk up to Sonakshi Sinha and I tell her the lines कि ये क्या उजड़ा हुआ चौधरी तुम्हें चाहिए नहीं और असली चौधरी आएंगे नहीं। You know, there's one line that I tell her. When I did that scene, I knew it, I nailed it. And when I went to shooting the next day, the assistants came and told me कि आपको बताना नहीं चाहिए, लेकिन आपके जाने के बाद संजय सर ने बोला कि नासिर आउटडिड हिमसेल्फ टुडे। हीरो के सारे मसाले पूरे थे आपके कि दिखता भी अच्छा, डांस भी करता है, डांस भी हो, सारे काम भी हो रहे हैं, और तो ये हीरो क्यों नहीं बना? फ्लो में भी है। तो अब कोई मेन लीड की तरफ जाएंगे, चेंज है कि मतलब होता ये कि आप लीड की तरफ जाते हैं, आप गायब हो गए। गलती मेरी थी। आई वॉज नॉट हंग्री एट दैट टाइम। एक होता ना कि भूख होनी चाहिए, कि अगर मुझ में भूख होती ना, या अगर मुझ में हंगर होता,
तो probably I would have strived to become a film actor, a Bollywood actor, a hero, a superstar, और शायद मैं बन भी जाता, बिकॉज हाँ मुझ में वो सारी क्वालिटीज हैं, मुझे भी पता है कि थी, मुझे आज भी पता है, यू नो, बट probably the drive was not there, that hunger was not there, कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, एंड आई थिंक आई जस्ट लेट इट गो, कि हो रहा है, होने दो. एंड वाकई में पीपल लिसनिंग, आई शुड टेल यू ऑल कि व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क, माय फादर केम एंड टोल्ड मी कि मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरे लिए कोई फोन कॉल नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला तेरे लिए, यू आर ऑन योर ओन, यू गॉट द डिग्री, नाउ यू आर ऑन योर ओन. एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं आपका बेटा हूं. एंड ये वैसे वो टशन वाली बात नहीं है, गुस्से वाली बात नहीं है, दिस वाज मोर ऑफ अ, बिकॉज ही सेड कि सी मुझे पता है कि इंडस्ट्री कैसी है, सबको पता चलेगा तो जॉनी वॉकर का बेटा है, बुलाएंगे, बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, गारंटी नहीं ये काम मिलेगा नहीं मिलेगा. ही यूज्ड टू से कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि ना कोई बोलेगा नहीं और काम कोई देगा नहीं, तू घूमता रहेगा, अपनी पहचान बना, अगर तू सक्सेसफुल होगा तो वो तेरी सक्सेस होगी, अगर तू फेल होगा तो वो तेरी फेलियर होगी, और तेरी फेलियर से तू ही उठ सकता है, तू ही उठ सकता है तेरी फेलियर से. और अगर तू सक्सेस हुआ तो आगे चल के तू फेल होगा, होना ही है, सब होते हैं, सब होते हैं. At that time, it is what is Nasir's worth and what is Nasir's caliber is what is going to lift him up. It's not Johnny Walker. It's not Johnny Walker का बेटा होना. It's not Badruddin Qazi. It's not my name and my fame that I have earned. It is your destiny. It is your hard work. It is your achievement. It is your desires, your aspirations, whatever you are worth inside you. That is what's going to pick you up. And this is why I don't want anybody to know कि मैं किसी को बोलूंगा नहीं तेरे लिए. And I also told him, I said, मैं भी चाहता हूं कि आप किसी को ना बोले, मुझे खुद करना है अपने आप में. And that is why when I look back and if I feel कि नहीं यार, अगर मैं, I will not say कि मेहनत करना, बट जो भूख होती है ना, एक नहीं यार मुझे चाहिए, मुझे करना है, लड़ना, झगड़ना, मरना, to fight for it and get it. Had I done that, probably yes, I would have been at a different level. Because जितने बड़े स्टार मेरे फादर थे, मैं उतना बड़ा स्टार नहीं हूं, ये फैक्ट है, आई नो इट. बट जितने कंटेंट, खुश मेरे फादर थे, मैं उतना ही, बिकॉज उनकी जो बातें हैं, उनकी जो चीजें हैं, यू नो, दोज आर द थिंग्स ही यूज्ड टू से कि अपनी जरूरतें और अपनी ख्वाहिशों में फर्क करना सीख. क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते. सो डोंट गेट लॉस्ट इन दैट फैंटेसी वर्ल्ड, स्टिक टू रियलिटी. बागबान में अब बात हो रही है तो अमित जी के बारे में बात हो ना, एक्टर्स बहुत हैं, बहुत लोग एक्टिंग करते हैं, कर भी सकते हैं, स्टार्स भी बहुत लोग होते हैं, वो एक टोटली डिफरेंट फिनोमिनन है. लेजेंड्स बड़े कम लोग होते हैं. अमित जी में ऐसी क्या खास बात है, जब आपने बागबान की फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई, अपने जमाने के हिसाब से वो फिल्म जो थी अपने आगे भी चल रही थी, और पीछे का भी जो सिचुएशन वो बता रहे थे फैमिली में, वो सब भी होना शुरू हो गया था. अभी नए मिलेनियल्स के साथ बहुत कुछ और भी हो रहा है. अमित जी में ऐसी क्या खास बात आपने देखी जो उनको लेजेंड बनाती है? 2-3 ऐसे खास पॉइंट्स. सी व्हाट आई मैं बहुत बातें करता था उनसे, बहुत ज्यादा बातें करता था. सी बिकॉज जॉनी वॉकर का बेटा हूँ, बच्चन साहब ने डैडी के साथ काम किया है, शान में किया है, आनंद में किया है, यू नो, कोई और संजोग फिल्म में किया है, तो उन्होंने साथ में काम किया है. एक अलग रिलेशनशिप है. महमूद अंकल के साथ वो अपने जमाने में आते थे डैडी से मिलने, बच्चन साहब. सो दिस होल, सो ही, इट वाज नॉट कि ये लड़का कौन है, ही न्यू कि ये जॉनी साहब का बेटा है. एंड अभिषेक एंड आई वेंट द सेम स्कूल, जूनियर था मेरे से, ही वाज माय कजिन, बट जय आंटी यूज्ड टू कम टू द स्कूल. सो वो एक एसोसिएशन पहले से था, यू नो, सो एक कंफर्ट लेवल थी मेरी भी, कि पहले तो अंकल था लेकिन अभी सर हो गया, बिकॉज अभी अंकल आई कांट कॉल हिम, सो यू हैव टू कॉल हिम सर. सर साथ काम करने का एक्सपीरियंस, सो आई शुड स्पेंड टाइम विद हिम, यू नो, एंड things that I learned, things that I observed. His punctuality, you know, always coming on time. दूसरा, never leaving the set.
सिटिंग एंड सीइंग व्हाट इज हैपनिंग। वो नहीं भी हो तो ही इज वेरी अवेयर कि क्या हो रहा है, एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, grasping the environment. यू नो। तीसरा, हिज नोट्स इन हिज स्क्रिप्ट दैट ही यूज्ड टू मेक, कि ये Yeah. ऐसा है ना, इसको आस्किंग ये क्यों लिखते हो आप, Hmm. तो ये से कि मैं, ये तो रोमिन में आता है, Yeah. अब इसमें कोई पॉज कोई कॉमा, वो सब लाइंस बीच में जो लगाते हैं, सो काट आई के यूज्ड टू, so he used to sit and do his, ये एक्टिंग में सिखाते हैं. yeah, so he used to sit and do his things, you know, and uh, see that one more thing, इतनी important बात थी, मैं सोचा वो लास्ट में बोलूंगा और वही भूल गया। Just the way he was, you know, और आप फील करते हैं आप उनका. yes because वो है, वो कुदरतन फिर एक आ जाती है आप में Yeah. एक औरा, Yeah. and how he used to make the other people comfortable before doing the scene. And he's witty and funny also. He's very witty, he's very funny, and there's a lot of involvement with everybody. Yeah. ऐसे नहीं कि अकेले बैठे हैं किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें थी ना, I used to sit and I used to see कि यार how he is with people and how he is, हाँ this thing कि he always replies to the message. आप उनको टेक्स्ट मैसेज करो या व्हाट्सएप करो, he replies. तो मैंने 2-3 बार मैंने ऐसे कर दिया. भेजा तो सी कि ये करते हैं कि कोई और करता है, मैंने मैसेज भेजा, पढ़ा, हाँ ऑफ कोर्स, क्या लिखा था, so he used to always look at me, why do you ask? I said I wouldn't know whether you answer or there's somebody else answering for you. He used to find a very funny thing, why do you ask me these questions? I said because I want to know. Because like I'm asking you, okay, या जितने भी हमारे लिसनर्स हैं या व्यूअर्स देख रहे हैं, हम सबको दिवाली के, ईद के, क्रिसमस के, न्यू ईयर के मैसेजेस आते हैं, बट व्हाट वी डू, यार इसको करो यार, ये काम का बंदा है, ये अरे छोड़ो यार, चाची का बेटा है, अरे इसको हटाओ यार, ये मामू है, अरे दिस इरिटेटिंग फ्रेंड ऑफ माइन. यू डोंट आंसर दोस पीपल, यू ओनली फोकस ऑन द वंस जिसका आपसे, आपको जिससे कुछ काम हो सकता है. तो हम किस लेवल पे हैं और बच्चन साहब किस लेवल पे हैं, उनको क्या जरूरत है मुझे रिप्लाई देने की खुद से. Could be emoji, could be anything. If I message him now, in half an hour, he'll message back. You know? So these are the things I learned. And उसके बाद से, and I asked him, he said, see Nasir, you are taking the time to write a message to me. आपने टाइम निकाला है ना, hello sir, how are you, wishing you a very happy Diwali, have a great day, whatever. You have removed your time and you've done that. So I should also respect that and answer back, I'm okay, bless you, khatam. You know, so I have started doing that. I make sure that when somebody sends me messages, कोई भी मैसेज हो, then I reply to them so that they feel कि our message is not gone unheard. उसके बाद लंच बॉक्स हुई, वजीर हुई, उसके बाद फिर आप फिल्मों से गायब है आजकल. Yeah, then I did some, I did Force 2, I did Wazir, I did Kamyab. That was a very very acclaimed film. फिर मुझे बीच में वेब सीरीज बहुत आती थी, आती है, बट बिकॉज ऑफ मैं कंटेंट को लेके थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, चूजी, थोड़ा सा नॉट चूजी, थोड़ा सा पर्टिकुलर हूँ कि भाई वैसा सेक्सुअल कंटेंट नहीं होना चाहिए, वैसे गाली गलौज नहीं होना चाहिए, कि नहीं सर आपका कुछ नहीं, मेरा नहीं है लेकिन दूसरों का तो है ना, तो नहीं करना. तो इसलिए मेरे जो काम का जो स्कोप है ना, वो छोटा 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 हो गया. एंड जो भूख तब नहीं थी, जो पहले होनी थी, वो भूख अब है. द हंगर, द ड्राइव टू अचीव, टू गेट, लाइक आई टोल्ड यू कि नाउ आई एम वेरी वेरी सीरियस एज फार एज माई वर्क इज कंसर्न. आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर. ऐसा नहीं है कि पैसे मिले तो कुछ भी कर लो, नहीं, मुझे 1-2 दिन का काम नहीं करना, मैं पर डे वाला आर्टिस्ट नहीं हूँ. ये जो अभी आप अपना बता रहे हैं, मुझे थोड़ी सी सिमिलैरिटी उसमें ये नजर आ रही है. आप तो ये जहाँ पे आप बड़े हुए हैं, जहाँ आपने ये काम किए इतने डेकेड से, वहां ये कर सकते हो. मैं ये हॉलीवुड में कर रहा हूँ. मेरा मैनेजर मुझे कहता है कि क्या बातें हैं आपकी, व्हाई वुड यू केयर. मैंने कहा भाई आप समझ नहीं रहे हो, मैं एक सर्टन चीज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता. मैं उस मूवी में जिसमें, और मैंने जब 90 पेज पढ़े पूरे हालांकि, और उसमें एक मेरी वाइफ है और एक मेरी गर्लफ्रेंड है, और उस पूरी फिल्म पढ़ते हुए मेरे जहन में सिर्फ एक दुआ थी 91-92 पेजेस के, कि इसमें कोई सेक्सुअल कंटेंट ना हो, एंड कुछ नहीं था. एंड आई सेड आई एम गोइंग टू डू द फिल्म. सो फिर वो हुई, और इसको बहुत कुछ चीजें जब आप उसको मेक बिलीव कर नहीं सकते ना स्क्रीन के ऊपर, यू नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद इट, तो आप अपने साथ कॉन्शियस हो जाए तो वो फिर ट्रांसलेट कर जाता है स्क्रीन के ऊपर. इट्स वेरी टफ. जगह आया था वेब शो, मेन प्राइम कैरेक्टर ऐसा है वैसा है, सीनियर आदमी है, यू नो,
बेटा है, बेटे का दोस्त है, and फलाना and all that. And as I said, that's a fantastic character to play, and prime character है, backbone है story का. I would love to do this. Yes, बोले पर सर उसमें एक kissing scene है, एक kissing scene है, अगर वो तो है, फिर एक लालच भी बड़ी बुरी चीज होती है ना. तो I said, but see, God has his ways. नहीं, ये लालच का वर्ड जो यूज किए. God, अच्छा, ओके ओके. God has his ways. किंग को जो यूज किया गया. अच्छा. शायद यार ये इतना बड़ा रोल, इतना तगड़ा कैरेक्टर, यार एक पप्पी, आई थिंक ले लूंगा. चलो, बट कैरेक्टर तो मुझे मिल जाएगा ना. मैं सेल्फिश एक्टर, मुझे कुछ करना है यार, ये फाड़ दूंगा मैं, ये मैं फाड़ दूंगा ऐसे. देन आई कन्विंस माई सेल्फ, एवरीबडी किसेस ना, छोड़ो ना, आजकल तो नॉर्मल. हाँ. तो I convinced myself, but see, God is so great. He always takes care of me. I said, yes, I'm ready. Who's the girl? बोले नहीं सर, गर्ल नहीं, बॉय होगा. जो राइट सही कर सकती वो बिल्कुल. So I said, नहीं, sorry, no, I can't do the show. Thank you very much. तो फिर मुझे वहां से निकलना पड़ा. तो ये छोटी मोटी ऐसी चीजें. अच्छा, ये कहानी आपने बहुत कम की सुनाई होगी. हाँ, नहीं, there was another web show that I signed for, and on the day of the shooting, when I went for the shoot, उन्होंने जो सीन लगाया था, I said, भाई ये ऐसे मसाज वाला सीन मैं नहीं करूंगा, because I had told you before कि I will not do anything like this, that is sexually related. Yeah. They said, नहीं, उसमें क्या है ऐसा. I said, on the day of the shooting, we're leaving a very, very big director, award-winning director. He said, you can't leave on the day of the shooting. I said, it's not me leaving your set. I'm surprised how you are doing something like this. Yeah. And it's not even an integral part of the show. Yeah. आपने इसको ऐसी घुसा दिया है कि कर लेते हैं. ऐसे आप कर सकते हो सर, मैं नहीं कर सकता ना, मैं करूंगा. आपको जो एक्शन करना है, जो करना है, आई कर लेफ्ट एंड आई वॉकड आउट. ये एक्चुअली ये जो लाइन है ना, कई चीजें खामखा डाल दी गई. हाँ. वेब सीरीज में गालियां खामखा डाल दी गई. और जिनको आप ये फिल्म्स दे रहे हो, अमेजोन को, नेटफ्लिक्स को, जिनको आपने इम्प्रेस करना है, उनको कल्चर में गालियां सिर्फ ये बताने के लिए कि ये भी नेचुरल है या हमारी डे टू डे रूटीन में ऐसा होता है, नहीं होता है. अमेरिकन फिल्म्स आप देखते हैं, उसमें ये जिस तरह के वर्ड कई नहीं यूज होते जहाँ के हम यूज करते हैं. There was another very big web series which they called me for, and again big star cast, again main role, negative, वैसा वैसा, उसमें गालियां गालियां. सो वो जो लड़का था जो ऑडिशन दे रहा था, सो आई टोल्ड मैं ये डायलॉग्स में नहीं बोलूंगा. तो बोले सर ऑडिशन नहीं है. ऐसे बेटा ऑडिशन में भी नहीं बोलूंगा. तो बोला क्यों. आई सेड आई विल कम होम, एंड आपकी मदर आपके साथ रहती है, तो मैं दरवाजा खोल के आई विल से दीज लाइंस टू योर मदर. इफ योर मदर डज नॉट स्लैप मी, आई विल डू द ऑडिशन. नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है, दिस इज एक्टिंग, दिस इज नॉट रियलिटी. आई सेड व्हाटएवर. आई सेड तुमको इसको जो नाम देना है. आई सेड मैं नहीं करूंगा सर, बहुत बड़ा है, दे वांट यू. आई सेड बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट. सो मेरे लिए जो वर्क है ना, स्कोप बहुत लिमिटेड हो गया है. एंड इवन इफ यू सी हीरा मंडी, देयर इज नथिंग. Even with there, I told them, I asked Bhansali sir, I said, कुछ नहीं है ना sir. He said, no, nothing. I said, are you sure there is nothing abusive or sexual? He said, no, no, nothing of that kind. It's based on that way. ये मुझे बताइए सर, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा वक्त रह गया जिंदगी का, फर्ज करें जी, और आपसे कहा गया कि इन अ नटशेल अभी तक की जिंदगी में नासिर ने क्या सीखा, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं जाने से पहले दुनिया को, तो क्या होगा? खुश रहिए. You know, there's a very old saying which I read बहुत टाइम पहले. Never take life too seriously because you never get out of it alive. Yep. So ये वही बात है. Be happy, don't hurt anybody. Intentionally. Intentionally. झगड़ा होना एक अलग चीज है. यू एंड आई कैन गेट इनटू अ फाइट, बट आई कांट हर्ट यू. भाई ये जाके बद्दुआ दे मुझे. यू नो, काम ईमानदारी से करें, वट एवर वर्क यू डू, एंड डोंट थिंक कोई भी काम बड़ा या छोटा होता है. रिस्पेक्ट पीपल. आज एक हम नई रीच भी रखते हैं जी. हर इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यू से सवाल पूछता है जी. और वो बेचारे जवाब देते रहते हैं, अपना सारा जी. फोकस उनके ऊपर होता है. और जी. कोई कोई कभी उनसे नहीं पूछता कि आपका कोई क्वेश्चन है मेरे बारे में, हमारे बारे में, किसी चीज के बारे में कोई. सो आज मैंने कहा चलो ये भी करके देखते हैं कि आखिर में ये पूछे आपका कोई सवाल है ना. मैं जब से आया हूँ, मैं जब से देख रहा हूँ, मैं आपको स्टडी कर रहा हूँ. आपके हाव भाव, आपका बोलने का तरीका, आपके बाल, आपके कपड़े, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से बैठे हैं, आप किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करके, माइक को चीजें करके, वो होता है when you're an actor, which
आई नो यू आर. और फिर विजुअल है क्योंकि लोग ये देखते हैं तो इसको उनको कम से कम एस्थेटिक्स के हिसाब से चीज यस देनी चाहिए. यस. सो बट योर लैंग्वेज इज वेरी क्लियर. आपका बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है. अ, आपने बीच में 3-4 शेर भी पढ़े थे, बड़े खूबसूरती से पढ़े थे, और मैंने जानबूझ के आपको नहीं रोका क्योंकि अगर आप ये नहीं पूछते तो मैं फिर भी आपसे पूछने वाला था. सो डू यू ऑल्सो राइट सम स्टफ? यस आई डू. यस, यस आई डू, बिकॉज क्योंकि जो मैं काम करता हूँ, क्योंकि ये बोल के लब आजाद हैं तेरे शो पिछले 16 साल से चल रहा है, और इसमें हम ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, लाइफ के बारे में, आज जो आपने जितनी भी यहाँ बातें की हैं, यही बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए. इंसान एक एक्टर है, इस पे लोग फोकस करते हैं. वो एक इंसान है, उस पे फोकस बड़ा कम होता है. उसके लाइफ का जो एक जर्नी है वो, और उसमें जो लोगों को एक इंस्पिरेशन जिंदगी की जो देनी होती है, तो और फिर हम रीडिफाइन कर रहे हैं सक्सेस क्या है, लव क्या है, फ्रेंडशिप क्या है, रिलेशनशिप्स क्या हैं. तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर, तो इसके लिए मुझे फिर ये था कि मुझे नज़में मिलती नहीं थी, तो फिर मैंने नज़में लिखना शुरू की ताकि मैं प्रोग्राम के एंड में नज़्म तक लोगों को सुना सकूं. तो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम. उसकी जरूरत नहीं, वो आपकी वजह से लोग आ जाएंगे. हाँ, नहीं नहीं, मैं अपनी बोल रहा हूँ. आज ये मैं भूल गया. लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्या होता है वो? लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू पुश द हाँ आइकॉन. हाँ, तो ये वो सब हमने नहीं किया हुआ है इसलिए, हाँ क्योंकि वो पहले से इतने सालों से चल रहे हैं, लोगों को नहीं पता नहीं, मैं तो अभी सीख रहा हूँ ये सारी चीजें. है. अच्छा. कि हाँ, मुझे बोलना सर. हाँ, बोलना मैं. लेकिन आपको मैंने आज बोला, आप अपना यूट्यूब चैनल जाने एट से पहले एट बता. नासिर खान ऑफिशियल. नासिर खान NASIRRKHANOFFICIAL. नासिर खान ऑफिशियल. ऑफिशियल. और इंस्टाग्राम सेम फेसबुक है? सेम सेम सेम. इट्स सेम. ऑल द सेम. परफेक्ट. इवन माय सो ट्विटर इज द सेम. बता दिया गया है जी, आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं. सवाल ये था, हाँ. तो क्या आप जो लिखते हैं, क्या आप आज कुछ पेश कर सकते हैं हमारे लिए? जरूर पेश कर सकते हैं. सोच के ऊपर एक नज्म. जी. सारी बात सोच की है, सोच ही मैनिफेस्टेशन से इंसान बनता है. तो वो सोच के ऊपर एक नज्म थी, वो शेयर करना चाहूंगा मैं आज इस शो के तबस्सुत से. वो थी, इरशाद. सोच, ये सोच है क्या आखिर, ये सोच है क्या आखिर, इतनी गहरी इतनी विशाल, हर आन करे कमाल. कभी आबे जमजम की सबील, तो कभी उम्रो अय्यार की जंबील. सोच को बहुत सोचा, बहुत खोजा, फिर मामला खत्म इस पे हुआ कि सोच ही कुन फयकून. सोच पत्थर में डाल दो तो भगवान बन जाता है, आदमी में डाल दो तो इंसान बन जाता है. ये applause पूरी देखनी. ब्यूटिफुल. नाइस ऑफ यू, थैंक यू. ब्यूटिफुल, मीनिंगफुल, एंड पूरा आपने जो समा बात. सोच जो है, यू हैव इनकैप्सुलेटेड एवरीथिंग इन दैट, द एंटायर यूनिवर्स एंड बियॉन्ड. नाइस ऑफ यू सर. और इसके साथ ही जी, आप तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने 2 खूबसूरत आवर्स हमारे साथ गुजारे. उम्मीद करता हूँ आज के शो से कुछ ना कुछ टेक होम मैसेज होगा जो आप लेके जाना चाहेंगे. और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो एक आखिरी लाइन ये भी अगर आप समझ जाएंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी. मेरी बड़ी आसान हुई, हजारों लोगों की आसान हुई. लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई होप वी हैव अर्नड द प्रिविलेज ऑफ योर टाइम. Thank you, ladies and gentlemen. To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.